गाजीपुर का सपना अब की फिर से पूरा हो जाएगा। गाजीपुर का सपना फिर से अब की पूरा हो जाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। राम वाले तो हम लोग हैं, भाजपा नहीं है। वो तो उनके जानते ही हैं, गाय गोबर वाले हैं। अच्छा, अभी गो तस्करों से तस्करी करने वाले कंपनियों से 500 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। 200 करोड़ है। 250 करोड़। हाँ। तो 250 करोड़ चंदा भी ले लिया। गाय को गौ माता भी कहते हैं। आप लोग मुजरा कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले, मोदी जी कहे हैं। अब मुजरा प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता। मुजरा कह रहे हैं, टोटी कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री देश का इतनी छोटी बात करें, ये बिल्कुल जनता के गले से नहीं उतरता। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे जिसको प्यार है, प्यार है, प्यार है। नामूस का साथियों, नामूस का साथियों अब्बास बिन मुख्तार है। नामूस का साथियों अब्बास बिन मुख्तार है। और कुछ लाइन है इसमें? मैं हूं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरे देश भर में गाजीपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट इसलिए बन गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, ये तमाम बड़े दिग्गज जो है गाजीपुर की खाक छान रहे और लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे। कई सारे लोग मिलते हैं जो बड़ा बेहतरीन गाते हैं और बड़ी अच्छी बातें रखते हैं। सपा कार्यालय के नीचे बैठे हैं। इंटरव्यू करने जब आए तो एक भाई साहब मिले, इनका गाना सोशल मीडिया पर इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है और एक मंत्री जी भी हैं और कई सारे और साथी गण हैं। उन तमाम लोगों से जुड़ेंगे कि अफजाल अंसारी को हराने के लिए पूरी भाजपा की मंडली यहाँ बैठी हुई है, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मसीहा मानकर उनको जिताने में लगे हुए हैं, बिना किसी तरह के पैसे से, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना किसी तरह का फायदा देखते हुए। एक साथी है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिंगर फरहान लवली खान पड़ेगा। फरहान सिंगर है जी। तो कितने दिनों से गा रहे हैं आप? मैं 2018 से सिंगिंग कर रहा हूँ। तो अखिलेश जी के लिए सिर्फ गाते हैं या किसी और नेता के लिए? मैं सभी पार्टी के लिए गाता हूँ। भाजपा के लिए भी गाते हैं? जी, मेरा कोई पार्टी नहीं, कोई वो नहीं, क्योंकि तो मैं विचारधारा क्या है भाई? मेरी विचारधारा एक ही, बस हमें पढ़ाई के उस पर चाहिए और सिंगिंग के लिए गाजीपुर में वो चाहिए। इस बार अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी के लिए क्या लिखा है आपने? बहुत ही अच्छी लाइन लिखा है और आपको सुनाता हूँ मैं। जी सुनाइए। ये गाजीपुर का सपना है जो हर युवाओं ने ठाना है। कल आपने रैली में देखा होगा जिस तरह से युवा की जो वो थी, जोश थी, भीड़ और वो लोगों में जो साहस थी, आपको देखने लायक थी। मैं उसी बंद को सुनाना चाहता हूँ आपको दो कड़ी में। गाजीपुर का सपना अब की फिर से पूरा हो जाएगा। गाजीपुर का सपना फिर से अब की पूरा हो जाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। अफजाल अंसारी जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं। दलितों की भलाई की खातिर हर मोड़ पे लड़ने वाले हैं। आवाज़ यही है जनता की, आवाज़ यही है जनता की, क्या कोई इसे झुट लाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। अखिलेश जी के लिए कुछ लिखा है आपने? जी बिल्कुल। अखिलेश यादव के बिना उत्तर प्रदेश का चुनाव सोच कैसे सकता है लोग? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो युवाओं की जान है। अच्छा। उनके लिए भी गया है।
कि साइकिल का अब चलेगा दौर, कोई नहीं टकराएगा। हाँ हाँ, साइकिल का अब चलेगा दौर, कोई नहीं टकराएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। ये युवाओं के, अब सुनिए। युवा जवान सब लगाए हैं आस, आएंगे भैया तो करेंगे विकास। भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। भाजपा की मंडली बैठी हुई है गाजीपुर में अफजाल अंसारी को हराने के लिए। प्रधानमंत्री स्वयं आ गए हैं, जिस प्रधानमंत्री को भाजपा के लोगों ने राम जी का अवतार बता दिया है, कृष्ण जी का अवतार बता दिया है। अब कोई मंडली आवे, जनता ने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अफजाल अंसारी जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताना है। और पिछला चुनाव भी अफजाल अंसारी साहब जीते थे। इस बार भी जो है अफजाल अंसारी साहब चुनाव जीतेंगे। अफजाल अंसारी के लिए बड़ा लोगों में एक तरह का प्रेम भाव देख रहे हैं, मगर काफ़ी विरोधी दल कहते हैं कि नहीं, वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। कुछ खास तबकों पर, यादवों पर, मुसलमानों पर ये बात लेकर टान देते हैं लोग। अब कहने वाले के लिए क्या कहा जाए, कहने वाले तो दूर से आते हैं। जो यहाँ के लोग हैं, कुछ तथाकथित लोग वो बता देते हैं, वो भाषण दे के चले जाते हैं। उनकी बातों पर कौन सुनता है? यहाँ तो स्थानीय जो जनता है, जो अफजाल अंसारी साहब से या उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि नहीं अफजाल अंसारी जी कैसे हैं। और अगर बहुत ख़राब होते तो 7 बार सांसद नहीं होते, 7 बार विधायक नहीं होते, फिर तीसरी बार सांसद चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो अगर जनता की नज़रों में ख़राब होती तो फिर ऐसा कैसे होता? 400 पार का नारा क्या है, कुछ है इसकी हकीकत? ये जनता को डरा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 150 से ज़्यादा सीट नहीं पाने वाले लोग। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो हम लोगों के नेता हैं। अच्छा, और सच्चाई वो बोल रहे हैं। 52 साल का युवा कैसे भिड़ेगा इतने बड़े मंडली से? ये आपकी बात सही है, लेकिन अखिलेश यादव जी नेताजी के सुपुत्र हैं, माननीय मुलायम सिंह के लड़के हैं। तो वो किसी से भी भिड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी मंडली का, इसके 4 गुना भी बड़ी मंडली रहेगी, उससे भी भिड़ जाएंगे वो, और उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे वो। राम वाले लोग कह रहे हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे। राम वाले तो हम लोग हैं, भाजपा नहीं है। वो तो उनके जानते ही हैं, गाय गोबर वाले हैं। अच्छा, अभी गो तस्करों से, तस्करी करने वाले कंपनियों से 500 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। 200 करोड़ 250 करोड़। तो 250 करोड़ चंदा भी ले लिया। गाय को गौ माता भी कहते हैं। आप लोग मुजरा कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले, मोदी जी कहे हैं। मुजरा प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता। मुजरा कह रहे हैं, टोटी कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री देश का इतनी छोटी बात करें, ये बिल्कुल जनता के गले से नहीं उतर रही बात। बदलाव है इस बार? बिल्कुल बदलाव है। गाजीपुर कितना वोटों से जीत रहे हैं? हम 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अगला बार 25 था, 20। हाँ, तो इस बार और मार्जिन बढ़ रही है। क्यों? आप तो सपा बसपा का गठबंधन था ना? नहीं, गठबंधन था, लेकिन इस बार जो है हर जात समाज के युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं, और इस सरकार ने 10 साल में कोई नौकरी नहीं दिया। आज जो अगर फार्म भरे गए नौकरी के लिए, वो सारे के सारे पेपर लीक करा दिए इन लोगों ने। जितना लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज़्यादा इन लोगों ने जो है ये परीक्षाओं के फार्म लीक करा दिए। 10 सालों में कोई काम पसंद नहीं आया योगी का? नहीं, कौन सा ऐसा काम रहा जो गरीब जनता के काम आ सके? गरीब मजदूर, नौजवान, किसान, बेरोजगार के लिए इन्होंने किया हो। इन्होंने तो किया अपने 22 मित्रों के लिए, उद्योगपतियों के लिए किया, जो कुछ भी किया है। महंगाई है, महंगाई चरम पे है साहब। अभी कह रहे हैं आप महंगाई है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं कि जनता भूखों मर जाए? 5 किलो राशन नहीं चाहिए? 5 किलो नहीं राशन चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आप लोग फिर 10 काहे दे रहे हैं? हम 10 तो इसलिए दे रहे हैं कि 5 से 10 इसलिए कर रहे हैं हम कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको 5 किलो से उनका काम नहीं चल रहा है, इसलिए उनको हम 10 किलो देने जा रहे हैं। चावल चीनी भी दे रहे हैं और दाल भी दे रहे हैं, और कुछ दिया जाएगा।
चीनी भी दिया जाएगा, दाल भी दिया जाएगा, उसके साथ जो है केरोसिन तेल भी दिया जाएगा। जो भी उनकी उपयोगी सामान आवश्यकता है वो सारे पैकेट जो है और ब्रांडेड दिए जाएंगे। मोदी जी बनारस में बहुत ताल ठोक रहे हैं और आज जो है अखिलेश यादव राहुल जी बनारस पहुंचे, तो क्या है बनारस में लड़ाई है क्यूटो में? अरे क्यूटो में लड़ाई क्यों नहीं रहेगी? आज 10 साल पहले जैसा बनारस था वैसे ही बनारस आज भी है, तो लड़ाई तो जाहिर सी बात है कि होगी। कागजों पे कुछ हुआ हो तो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बनारस जैसे 10 साल पहले था वो आज भी है। अच्छा, क्या लोग खुश हैं कि इंडिया आ रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इस बार, और पूरे देश में परिवर्तन की लहर है, और आने वाली 4 जून को इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है, बदल रही है सत्ता? जी सर, बदल रही है। कितने सीट ला रहे हैं आप लोग 80 में उत्तर प्रदेश में? सर 65 सीट। 65? जी सर। अगला बार 62 उनका था, 64 उनका था, अलायंस मिलाकर। तो सर इस बार दोबारा हम लोग को होगा। भीड़ बहुत थी कल सर, 1 लाख प्लस थी। जी सर। अखिलेश यादव के बातों पर भरोसा कर रही है उत्तर प्रदेश की युवा? यस सर, कर रही है सर। कर रही है ना? जी सर। अच्छा, एक बात बताइए कि एक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है और एक तेजस्वी यादव जो है बिहार में है। इन दोनों यादव छोराओं ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा परेशान कर दिया। क्या लग रहा है, इन दोनों यादव ने इस बार मतलब के सारथी बनकर इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी है आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, आगे भी बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को वो परेशान नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था जनता से 10 सालों में, वही सवाल का जवाब पूछ रहे हैं कि आपने ये कहा था, किया क्या? अच्छा, परेशान नहीं कर रहे हैं। वो जो प्रधानमंत्री जी कहते गए हैं समय समय पे, बस जवाब पूछ रहे हैं। वो जवाब पूछ रहे हैं। कौन है बढ़िया, अखिलेश यादव की तेजस्वी यादव? दोनों हमारे लिए प्रिय हैं। कोई तो एक चुनिएगा। अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और उनके सानिध्य में हम लोग पिछले 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी जी हमारे, कितनी है? मेरी उम्र भी 52 साल हो गई है। आप मगर अखिलेश यादव से बूढ़े लग रहे हैं। लगेंगे इसलिए कि हम लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, तकलीफ है, जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ को जो है झेलते रहते हैं। गांव में रहते हैं, किसानी का काम करते हैं, इसलिए हम लोग लगेंगे। और चूँकि वो देश स्तर की राजनीति में हैं, तो उनको फिट रहना जरूरी है। चलिए ठीक है, मतलब 80 में क्या लग रहा है? भाई साहब कह रहे हैं 65। वो ठीक ही कह रहा है, 2 4 5 कम बेसी। अच्छा, पूर्वांचल में बनारस छोड़ के सब जीत रहे हैं? सब जीत जाएंगे। ठीक है, क्या बताइए, राहुल पर कुछ बोल रहे थे? कांग्रेस सपा का मिलना बदलाव का है निर्देश। कांग्रेस सपा का मिलना बदलाव का है निर्देश। अब की जीतेंगे राहुल अखिलेश, जीतेंगे राहुल अखिलेश। अखिलेश यादव करते हैं अब लड़ने का ऐलान। अफजाल अंसारी भी खड़े हैं साथ में सीना तान, साथ में सीना तान। अखिलेश यादव करते हैं अब लड़ने का ऐलान। अफजाल अंसारी भी खड़े हैं साथ में सीना तान। गाफिल फरहान से क्या साबी में है आवेश। अब की जीतेंगे राहुल अखिलेश, जीतेंगे राहुल अखिलेश, जीतेंगे राहुल अखिलेश, जीतेंगे राहुल अखिलेश। बढ़िया गा रहे हैं हम लोग। गाजीपुर में हैं सपा का एक सॉन्ग और अब्बास भाई के लिए सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब्बास अंसारी की बहुत बड़ा फैन हूँ। अब्बास जी तो जेल में है। कोई बात नहीं, फिर भी चाहने वाले कभी कम से। क्या कह रहे हैं? जेल तो शेर में रहता ही है। शेर तो शेर रहता है। यादव जी लोग कहते हैं कि हमारा वंश जो है जहाँ से शुरू हुआ है वो खुद जेल में पैदा हुए थे। अब इसके बारे में फरहान जी बताइए। अब सुनिए मेरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे जिसको प्यार है, प्यार है, प्यार है। नामूस का साथियों, नामूस का साथियों, अब्बास बिन मुख्तार है। नामूस का साथियों, अब्बास बिन मुख्तार है। और कुछ लाइन है? जी बिल्कुल है। गरीबों की भलाई खातिर जालिम से लड़ता है। उखड़ जाता है पेड़ जो रास्ते में जो पड़ता है।
गाजीपुर का शेर है, इस बात को सब लोग माने हैं। नाम उसका साथियों, नाम उसका साथियों, अब्बास बिन मुख्तार है। नाम उसका साथियों, अब्बास बिन मुख्तार है। चलिए, बढ़िया गा रहे हैं। वैसे हम लोग गाजीपुर में हैं। अब कुछ ही घंटे बाद जो है आचार संहिता लगेगी और उसके बाद जो है चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगी और हम लोग काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गाजीपुर में एक तरफा माहौल लग रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।